हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन हैं वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद एंड स्ट्राइक टू स्टेशनरी wooden block of mass 5 kg, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मास दिया गया है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और स्ट्राइक कर रहा है जो आपका वुडन ब्लॉक है, उसका जो मास है वो आपका 5 kg है, मतलब वो आपका स्टेशनरी है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है m1 बराबर 1 kg, u1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और वुडन ब्लॉक का जो मास है वो आपका 5 kg है, और जो आपका स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 होगी। तो आप क्या निकाल सकते हो, मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट कितना होगा, P1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2 u2। तो m1 की वैल्यू 1 है, u1 की वैल्यू 10 है, प्लस 5 और मल्टीप्लाई 2, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका कितना होगा, 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आगे आगे जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट के बाद इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट के लिए आपने मोमेंटम निकाल लिया, और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन के बाद आपका कितना होगा, तो मोमेंटम जस्ट आफ्टर कॉलिजन P1 P2, क्योंकि दोनों का मास अब सेम हो रहा है, तो मास कितना हो रहा है आपका 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो P1 P2 आपका सेम हो जाएगा क्योंकि टकराने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो P2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो P2 अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, क्योंकि आपसे जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसके बाद आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो मोमेंटम आपका सेम हो जाएगा। तो मास P2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू b, तो P2 अपॉन m1 प्लस m2, तो P2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, और 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 10 अपॉन 6, तो वैल्यू हो गई आपकी 1.67 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आपकी कंबाइन होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो आपका 100 kg है, is accelerate uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो पहले हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम के लिए हमारे पास मास भी गिवन होना चाहिए और वेलोसिटी भी गिवन होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है आपके पास, t बराबर 6 सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आपसे क्या पूछा गया है, फोर्स, और पूछा गया फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो फोर्स एक्सर्टेड आपका निकल जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए mu होगा, तो मास कितना आपका 100 है और u कितना आपका 5 है, तो 100 की मल्टीप्लाई जब 5 से होगी तो 500 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम आपका mb होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई आपका 8 हो जाएगा, तो 800 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ये आपसे पूछा गया है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फाइनल कितना है आपका 800, और माइनस होगा आपका 500, 800 माइनस 500 अपॉन 6, तो 800 में से आप
500 को तो आपका 300/6 आपका 50 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपको क्या निकालना, यहाँ से आपको फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में? यस, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्ब वेल ऑफ मास 10 kg, जो मास दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले आपको मास ऑफ द डम्बल जो m बराबर दिया हुआ है वो आपके पास कितना दिया हुआ है 10 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 0 है, मतलब u बराबर आप 0 लिख लोगे, और जो डिस्टेंस दी हुई है वो आपके पास 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखोगे तो आपका कितना हो 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या निकाल लोगे यहाँ से आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए मोमेंटम ऑफ डम्बल m बराबर आपके पास दिया हुआ है 10 kg, और इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास गिवन है u बराबर आपके पास 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका फ्लोर पर रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, और s को आप चेंज कर लोगे 80 मीटर 0.8 मीटर हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपका दिया है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, यहाँ से v कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि b निकल जाएगा तो मोमेंटम आपका निकल जाएगा, क्योंकि मास आपके पास गिवन है, ये p बराबर mv होता है। तो न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाओगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है आपकी। तो v स्क्वायर वर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a की मल्टीप्लाई 10, s की वैल्यू 0.8, तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो v बराबर √16, तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका, ठीक है। अब मोमेंटम निकाल सकते हो p बराबर mv, तो p की वैल्यू यहाँ पर आपकी कैलकुलेट करनी है, तो m की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू आपकी 4 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, 2 person manage to push to मोटर कार ऑफ मास दिया हुआ है आपके पास 1200 kg एट एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रॉड। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 persons टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With what force does each person push the motor car? Assume that all person push the motor car with the same muscle effect. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आपके पास मास गिवन है, आपके पास एक्सीलरेशन गिवन है, तो आप यहाँ से फोर्स निकाल लोगे, तो एक पर्सन के कारण कितना फोर्स लगेगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि 3 पर्सन का पहले निकालोगे तो 3 पर्सन का निकल जाएगा, तो फिर 1 पर्सन का निकाल लोगे, ठीक है। तो m बराबर आपके पास दिया हुआ है 1200 kg, a बराबर दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द कार बाई 3 पर्सन, जब 3 पर्सन लगा रहे हैं तब कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू ma। ए की वैल्यू m की वैल्यू आपकी 1200 है, ए की वैल्यू 0.2 है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका हो जाएगा 240 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द कार बाई 1 पर्सन, एक पर्सन के कारण कितना हो 240 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका हो जाएगा 80 न्यूटन। तो ये आपका एक पर्सन के कारण जो आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है ये आपका फोर्स आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल। द नेल स्टॉप्स द हमर in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? तो क्वेश्चन में आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है, नेल मतलब जो आपकी कह सकते हो जो कील है मतलब उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, हमर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स मतलब वो एक बार नीचे आएगा तो फिर वो ऊपर भी जाएगा, तो वापस कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। तो आपके पास मास ऑफ द हमर दिया है 500 ग्राम, इसे आप किलोग्राम में चेंज कर लोगे तो 0 किलोग्राम हो जाएगा।
और जो आपके पास वेलोसिटी दी हुई है u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक है। और टाइम दे रखा 0.01 सेकेंड। तो फोर्स ऑफ द नील ऑन द हमर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ हमर तो आपका होगा mb माइनस mu अपॉन t, ठीक है। तो mb माइनस mu अपॉन t आपका होगा। तो आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। m की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.5 और v की वैल्यू आपके पास 0 है, माइनस m की वैल्यू यहाँ पर 0.5 है और u की वैल्यू 50 है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.01। तो आप यहाँ से होगा तो माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है, ये कम है। तो माइनस 25 अपॉन 0.01 माइनस के 2500 न्यूटन। तो आपका ये फोर्स आ गया। तो फोर्स ऑन द लेन ऑन द हमर जो कितना है वो आपका माइनस के 2500 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of the force required. तो आपसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ पूछी गई हैं। पहले क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन निकालना है, दूसरे में आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, फिर आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि आप जानते हो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पहले आप एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। तो पहले जो आपके पास u गिवन है ये आपको 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इससे आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो यहाँ पर कितना होगा 25 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई 5/18 से कर दोगे क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड। और t बराबर आपके पास जो गिवन है वो आपके पास 4 सेकंड गिवन है। तो एक्सेलेरेशन बराबर कितना होगा, a बराबर आपका आ जाएगा a इजिकल टू होगा v माइनस यू अपॉन टी। तो आपका v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू कितनी है 5 माइनस u की वैल्यू 25 है और अपॉन में t जो है वो आपकी वैल्यू 4 है। तो माइनस के 20 अपॉन 4 तो कितना हो गया माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया। अब बी पार्ट में हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम आपका चेंज हुआ। तो मोमेंटम कितना होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा mb माइनस mu। तो m यहाँ से कॉमन निकाल लोगे, m की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे 1200 और v की वैल्यू आपके पास 5 है और u की वैल्यू 25 है। तो 5 माइनस 25, तो आप इसे जब सोल्व करोगे 1200 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20 तो आपका माइनस के 30 आपके इधर आ जाएंगे 24,000 kg इंटू मीटर पर सेकंड। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, ये भी आपसे पूछा गया है। तो अभी आपको मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकालना, मतलब रेट ऑफ चेंज मोमेंटम कितना होता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका माइनस के 24,000 और अपॉन में टाइम कितना है आपका 4 सेकेंड है। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो माइनस के 6,000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।